हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थंबनेल देख करके आप आ चुके हैं और मुझे पता है आपका सीएमए का एग्जाम है दिसंबर में। आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दो या फाइनल का एग्जाम दो, दोनों ही केस में अगर आपके दोनों ही ग्रुप्स बाकी हैं तो एक दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है और बहुत टाइम से चल रहा है कि सर हम सिंगल ग्रुप दें या फिर बोथ ग्रुप दें। और इसका जवाब एकदम सिंपल है एंड बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। एक बहुत बड़ा जो ये डिलेमा है आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, बट इसके लिए एफर्ट लगाना होगा। कई बच्चे ना बिना एफर्ट लगाए ये सोचते हैं कि भाई लास्ट तक जाते जाते हमारे को पता चल ही जाएगा कि सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप। मेरे ख्याल से दैट इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप, इसी वीडियो में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एंड नॉट जस्ट दैट, उसको अचीव कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी फिलहाल तैयार नहीं हो अपने दोनों ग्रुप देने के लिए, तो उसको आप कैसे बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं एक गिवन डेडलाइन के अंदर, वो भी बताऊंगा। सो बहुत ही कमाल का वीडियो है, पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना आपको। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपकी क्वेरी तो यही है ना भाई कि भाई हमको सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप, हमको अभी तक क्लियर नहीं है। तो इसमें कई वैरायटी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। नंबर वन, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कभी एक ग्रुप या दोनों ग्रुप दिए थे, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मल्टीपल टाइम्स दे चुके हैं और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्या उनके लिए मैं जवाब दे रहा हूं? एकदम दे रहा हूं भाई, आप लोगों के लिए दे रहा हूं जिनके बहुत अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, मतलब बहुत का मतलब 2 अटेम्प्ट लग गए और दोनों ग्रुप कम से कम एक एक बार तो दे ही दिया है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए गाइडेंस है। नंबर टू, वैसे स्टूडेंट के लिए भी गाइडेंस है जो एकदम फ्रेश फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए बैठ रहा है और दोनों ग्रुप के हिसाब से तैयारी तो कर रहा है, लेकिन क्लासेस अभी तक चली रही हैं तो वो श्योर नहीं है कि एक ग्रुप देंगे दोनों ग्रुप। उनके लिए भी गाइडेंस है और वो गाइडेंस मतलब एक यूनिवर्सल गाइडेंस है, सबके लिए चल जाएगी। और वो गाइडेंस है कि भाई आप ये देखो आपका एग्जाम फॉर्म कब भरना है आपको। तो एग्जाम फॉर्म की जो ड्यू डेट है ना, वो है 10th ऑफ अक्टूबर 2024, जो कि अब ऑलमोस्ट सर पे है, ज्यादा टाइम तो है नहीं। बाय द टाइम यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो 20 से ज्यादा दिन है आपके पास में टू डिसाइड कि भाई आप सिंगल ग्रुप दोगे कि बोथ ग्रुप। तो ये अगले 20 दिन डिसाइड करना है आपको कि आप कौन से ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों बाकी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस ग्रुप की तैयारी आपकी थोड़ी बेटर चल रही है, क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, हल्का फुल्का आपका बस रिवीजन चालू हुआ है, तो उस केस में मैं चाहूंगा कि उसी ग्रुप को लेकर के आप अगले 20 दिन मेहनत करें। मतलब क्रॉस ग्रुप पढ़ाई बंद कीजिए इसी मौके से, अभी से पूरा बंद कर दीजिए। अगर आप ग्रुप 1 की तैयारी करें तो सिर्फ ग्रुप 1 की तैयारी कीजिए, ग्रुप 2 की करें तो सिर्फ ग्रुप 2 की कीजिए। यहीं पे जो फाइनल के बच्चे हैं, या तो वो ग्रुप 3 के लिए जा रहे हैं या फिर वो ग्रुप 4 के लिए जा रहे हैं इनिशियली, ठीक है। आप दोनों ग्रुप के लिए सोचिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन आप इनिशियली अगले 20 दिन जो हमारे होने वाले हैं उसमें कोई एक ही ग्रुप लेकर के पढ़ाई करेंगे। क्यों, समझा रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया भैया ग्रुप 1 2 3 4 में कोई एक ग्रुप आपको लेकर के बैठ चलना है। अगर आप इंटर के बच्चे हैं तो 1 या 2 में से, और फाइनल के हैं तो 3 या 4 में से। अब इसी एक ग्रुप को आप 5 अक्टूबर तक जम करके पढ़िए। 5 अक्टूबर यहां से कैलकुलेट करें तो रफली 18 दिन है। इन 18 दिन के दौरान आपको इधर 4 पेपर्स हैं, चारों को मस्त तैयार करना है, बढ़िया से रिवाइज करना है। एंड उसके बाद 5 अक्टूबर से लेकर के मे बी एट मैक्स 2 या 3 दिन के अंदर आपको यहां चारों पेपर के लिए मॉक एग्जाम्स देने हैं। अब आप कहेंगे मॉक कहां से लाएं हम लोग? तो भाई इंस्टीट्यूट ने इसलिए तो व्यवस्था करी है आपके लिए। इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी दिसंबर टर्म के लिए मॉक्स डाल दिए हैं, तो आपको क्या करना है, उन्हीं मॉक्स को उठाना है। अभी उसको मत देखिएगा, सीधे 5 तारीख को आप उन चारों पेपर के लिए मॉक डाउनलोड कीजिएगा और उसको शिद्दत से कितने घंटे देंगे? 2 घंटे। सो यू विल सिट डाउन विद द मॉक टेस्ट पेपर गिवन बाय द सीएमए इंस्टीट्यूट फॉर 2 आवर्स। सिर्फ 2 घंटे, आपको 3 घंटे पूरा टेस्ट ही नहीं देना। उस 2 घंटे में आपको यह देखना है कि क्या चारों पेपर में आप 2 घंटे में 60 या उससे ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए क्या। अगर आप 2 घंटे में 60 या उससे ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए तो ये पहला रेड फ्लैग नहीं है, ग्रीन फ्लैग है, मतलब आप दोनों ग्रुप के लिए शायद तैयार हो रहे हो। तो फर्स्ट 60+ अटेम्प्ट होना चाहिए हर एक पेपर में। उसके बाद आपके हर एक पेपर में ना 35 या उससे ज्यादा आना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये सारी चीजें मिलकर के ने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन छोड़ेगा। और वो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन यही है कि भाई आप ये डिसाइड करो कि चारों पेपर में क्या आपका 35 या उससे ज्यादा आ रहा है क्या। तो एकदम जेन्युइन एफर्ट है, ध्यान देना, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। आज से कोई एक ही ग्रुप लेकर के आगे बढ़िए और उस ग्रुप को लेकर के आगे बढ़िए जिसकी तैयारी आपकी दूसरे ग्रुप से बेहतर है। सो इफ 1 is better than 2, start with 1. If 2 is better than 1, start with 2. Similarly for final group
ग्रुप एज वेल। उसको आप लगातार अगले 18 दिन तक पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, जो जो करना है सब करिए, एंड उसके बाद आपको उनके मॉक्स देने हैं। मॉक्स भी कोई कहीं से आपको डाउनलोड करने की दरकार नहीं है या फिर खरीदने की दरकार नहीं है, आपको सिर्फ सीएमए इंस्टीट्यूट के जो मॉक्स आए हैं उनको देखना है। अभी तक तो देखे नहीं होंगे मुझे पता है, तो अब देख लेना। तो उन मॉक्स को डाउनलोड कर लेना। पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, 60 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, और उसमें देखना है कि क्या हमारे यहाँ पे 35 के आसपास नंबर आ रहे हैं क्या, ठीक है ना। ये हमारा ओवरऑल अभी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर 35 प्लस आ जाता है चारों पेपर्स में, तो मेरी तरफ से ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि भाई आप दोनों ग्रुप के लिए तैयार हो। और इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि अगर आप 35 प्लस हर एक पेपर में ले आते हैं, चारों पेपर में ले आते हैं, तब आप दोनों ग्रुप के लिए जाइए। आपका डिलेमा यहां होता है सॉल्व। यानी कि 5 अक्टूबर के आसपास, या 5, चलो 2 दिन लगेंगे आपको मॉक देने में, 5, 6, 7 तारीख तक अपने मान लेते हैं कि अपने को डिसाइड कर लेना है कि अपने कितने नंबर आ रहे हैं। जो नंबर आएंगे उन नंबर्स के बेसिस पे आपको ये देखना है कि आप दोनों ग्रुप के लिए तैयार है कि नहीं। तो 7 तारीख 8 तारीख तक आपको पक्का डिसीजन मिल जाएगा। 10 तारीख को एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट है। प्लीज टाइमली फॉर्म भर देना बोथ ग्रुप्स के लिए। अब जिसका 35 नहीं आ रहा, जिसको मॉक्स देने की हिम्मत ही नहीं हो रही, छोड़ दो मॉक्स का अटेम्प्ट करना, मॉक्स देने की हिम्मत ही नहीं हो रही, ना ही मॉक्स में 60 प्लस अटेम्प्ट हो रहा या ना ही 35 आ रहा, इन्हीं में से कोई भी कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है, तो फिर उस केस में आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता, मैं ये कतई नहीं कहना चाहता कि नहीं यार आप अभी भी 2 ग्रुप दे सकते हो। मतलब मोटिवेट करने को तो मैं कर ही सकता हूँ कि क्या जाता है, आराम से दिसंबर तक आप डिसाइड कर लेना। नहीं भाई, मैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से अगर आप एग्जाम फॉर्म भरते तक आप क्लियर नहीं हो कि आप एक ग्रुप निकाल लोगे, तो दूसरे ग्रुप के लिए अननेसेसरली उलझिए मत। तो एकदम सीधा हिसाब किताब है, और मैं उनको एड्रेस कर चुका हूं। वो ना क्या बोलूं, ना समझ बच्चे, उनको मैंने यहाँ पे ना कर दिया है एड्रेस, जो यार मॉक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है आप में से 60% ऑडियंस तो वो होगी जो मॉक को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगी। अगर आप उस ऑडियंस सेट में बिलोंग करेंगे तो आपके लिए बोथ ग्रुप नहीं है, आपके लिए सिंगल ग्रुप ही बेटर रहेगा। तो मॉक देने की हिम्मत दिखाएगा। मैं कोई नहीं बोल रहा 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट आपको 60 मार्क्स से या 65 का ही करना, और 35 प्लस लेकर के आना है। इतना सा काम करके दिखा दीजिएगा, आपके लिए बोथ ग्रुप्स की मेरी तरफ से एडवाइस जारी हो जाएगी। और जिनका नहीं हो पाएगा, सिंगल ग्रुप आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब ऑब्वियसली आपके माइंड में ये भी आएगा कि भैया ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो हम करने की चेष्टा करेंगे अगले 18 दिन तक, तो आपके जो पेपर्स है कम से कम वो तो वहां तो ट्रिक बता दो कि हम ये 35 प्लस जो हमारा स्कोर लाना है हमको, हम ये कैसे ला पाएंगे। तो देखो, मैं कोई सेलेक्टिव स्टडी के लिए तो आपको नहीं कहूंगा, करना तो अच्छे से ही चाहिए। पूरा सिलेबस आप नहीं भी कर पाए तो भी अच्छे से आप तैयारी कीजिए मेजर पोर्शन की। लेकिन ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले ये इंश्योर करें कि कुछ चीजें तो आप तैयार कर ही लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 दे रहे हैं, तो ग्रुप 1 की कॉस्टिंग के लिए मैं चाहूंगा कि आप इन टॉपिक्स को फटाफट तैयार कर लीजिए ताकि आप मॉक रेडी हो जाएं। करेक्ट। इसमें पहला टॉपिक है हमारे पास में एमसीक्यूज आते हैं 30 मार्क्स के, ये पूरे तैयार कीजिए। एमसीक्यू की तैयारी कैसे करनी है मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, कौन कौन से रिसोर्सेज को आपको तैयार करना है टू कंप्लीट योर एमसीक्यूज। हो जाएगा, मेहनत करेंगे आराम से तैयार हो जाएगा एमसीक्यूज। इसके अलावा कॉस्ट शीट का चैप्टर 7 मार्क्स का आता ही है, सर्विस कॉस्टिंग 7 नंबर का आता है, प्रोसेस 7 नंबर का आता है, कॉन्ट्रैक्ट 7 का आता है और स्टैंडर्ड 7 का आता है। यहां स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है भी आसान, सिर्फ मटेरियल और लेबर वाले वेरिएंसेस है तो मैनेजेबल है। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं कॉस्टिंग में, तो आपका वो जो दोनों क्राइटेरिया वो फुलफिल होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब सिर्फ इतना करना है, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने यार इंक्लूड ही नहीं करी, मार्जिनल, बजट, इनफैक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट बुक कीपिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब समझ रहे हो मैंने कितने सारे टॉपिक्स को ना इसमें इंक्लूड नहीं किया, थ्योरी नहीं इंक्लूड किया है। मैं सिर्फ चाहता हूं कुछ लिमिटेड चीजें अगर आप पढ़ लो। हाँ, एमसीक्यूज के चक्कर में सबको एक बार देखना तो पड़ेगा, बट एमसीक्यू की तैयारी बाकी चैप्टर की तैयारी से थोड़ी अलग होती है। अगर आप इतना कर लेते हो, देयर इज अ ग्रेट चांस कि आप 60 प्लस अटेम्प्ट भी कर लोगे 5 अक्टूबर या 6 अक्टूबर तक, और इसमें 35 प्लस भी लोगे। तो भाई मेरे सब्जेक्ट की एडवाइजरी मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप ग्रुप 1 के लिए इस तरह से तैयार कर रहे हैं, कॉस्टिंग कैसे बचाना है आपको इंटरनल मार्क्स के लिए, वो आपको एडवाइस दे दी गई है। इसके अलावा अब कई बच्चे सेकेंड ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं फॉर इंटरमीडिएट, तो सेकेंड ग्रुप में एफएमबीडीए अगर आप तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए भी मैं आपको एडवाइस दे देता हूं। आपको एमसीक्यूज अच्छे से तैयार करने ही है ऑब्वियसली। इसके अलावा रेशियोज, कैश फ्लोज, फंड फ्लोज एंड कंपैरेटिव एनालिसिस वाला जो टॉपिक्स हैं, इनमें 3 क्वेश्चन आते हैं 7-7 नंबर के। तो रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो और कंपैरेटिव, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, इन सब टॉपिक को मिला करके 3 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कीजिए।
ये इंपॉर्टेंट है, 21 नंबर आपकी जेब में आ सकता है, तो इसको तैयार करेंगे तो अगेन इट विल गिव अ वेरी गुड सपोर्ट टू योर ओवरऑल सिस्टम। तो मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, इट विल हेल्प। लेवरेज को भी कर सकते हैं साथ में तैयार, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी तैयार कर सकते हैं, तो ये भी 7-7 नंबर के टॉपिक्स आते हैं। अगेन इनको तैयार कीजिए अच्छे से, इनमें मैंने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड नहीं किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिविडेंड इज अ वेरी इजी चैप्टर, लेकिन डिविडेंड इसमें इंक्लूड नहीं किया, कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड नहीं किया, कैपिटल बजटिंग इंक्लूड नहीं किया, वर्किंग कैपिटल इंक्लूड नहीं किया, थ्योरी इंक्लूड नहीं किया, बीडीए इंक्लूड नहीं किया। मतलब भाई साहब, मैं यहाँ कोई सजेस्टिव स्टडी करने के लिए एकदम नहीं बोल रहा, लेकिन अपनी दुम बचानी कैसे है वो तो सिखा रहा हूं ना। तो एग्जाम से पहले जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो उस एग्जाम फॉर्म को भरने का आपको, उससे पहले आपको इतना तैयारी करना है और मॉक में बैठना और देखना 35 प्लस आ रहा है क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे गौर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक बहुत डरावना पेपर है, पेपर नंबर 12, लेकिन इसके लिए भी मैं चाहूंगा कि एक बेसिक आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं जिससे आपका 35 प्लस का स्कोर आ जाए। तो इसमें एमसीक्यूज ऑब्वियसली तैयार कीजिए, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है मेरे ख्याल से, इधर आप थोड़ा भी काम करेंगे तो आपका 20 प्लस आने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी तैयार कर लीजिए। डिसीजन थ्योरी और मार्जिनल कॉस्टिंग, अब मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने एक बहुत बड़ा टॉपिक ले लिया, इसमें 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 14 नंबर का एक आएगा। तो आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मैंने तैयारी भी काफी करवा दी। मतलब अगर आप इतने ही टॉपिक को तैयार करते हैं तो आप देखिए कितनी मार्क्स की तैयारी हो गई। यहाँ हो गए 14 नंबर, यहाँ हो गए 14 28 और यहाँ हो गए 28 56, 56 प्लस 30, तो यार 86 मार्क्स की कवरेज हो रही है। सो आई अंडरस्टैंड कवरेज ज्यादा हो रही है यहाँ पे, बट फिर भी इतने से ही टॉपिक हुए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, डिसीजन थ्योरी, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, इतना तैयार कर लोगे तो आपका काम हो जाता है। अब अगेन मेरे को पता है आपके दिमाग में आएगा सर बचा क्या, तो भाई अगेन इसमें भी मैंने स्टैंडर्ड कवर नहीं किया है, इसमें भी मैं आपको बजट वगैरह को टच करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सो थ्योरी को कवर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। सो आई हैव ऑब्वियसली एक्सक्लूडेड अ लॉट ऑफ एरियाज हियर, लिमिटेड चीजों को भी पढ़ करके आप 5 अक्टूबर को अपने मॉक देने लायक स्थिति में आ जाओगे। अब ये सिलेक्टिव स्टफ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के लिए बोल नहीं रहा हूं 5 अक्टूबर वाले एग्जाम के लिए, पर एक्चुअल एग्जाम तक जब हम जाएंगे तब तक ऑब्वियसली और समय मिलेगा, एंड वी विल स्टडी मोर, कवर एवरीथिंग एंड विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल 100 मार्क्स ऑफ द पेपर। लेकिन फिलहाल के लिए विल गो विद दिस प्लान। फिर फाइनल के बच्चे जो अभी तक देख रहे थे, भाई आपके लिए भी है गाइडेंस। फाइनल में एसएफएम पेपर में पढ़ाता हूं, तो एसएफएम आता है ग्रुप 3 के अंदर। ग्रुप 3 आमतौर पे एक डरावना ग्रुप है, ग्रुप 4 निकालना ज्यादा इजी है ग्रुप 3 के मुकाबले, बट स्टिल ग्रुप 3 में एसएफएम कुछ हद तक स्कोरिंग तो है भाई। तो एसएफएम को अगर आप मतलब कुछ हद तक स्कोरिंग, मतलब अगेन हर किसी के लिए नहीं है, सच बताऊं तो कुछ लोगों के लिए बहुत डरावना है और कुछ लोगों के लिए स्कोरिंग है। तो एसएफएम में भी स्कोर करने का एकदम सीधा सा हिसाब है। एमसीक्यू को अच्छे से तैयार कीजिए, ये एक बढ़िया तरीका है, शायद आपके काम आ जाएगा। ओवर कमिट नहीं करना चाहूंगा, बट ये कह देता हूं मैं, मतलब आपको पता है मैं दिसंबर के लिए ना ऑलरेडी काफी काम कर रहा हूं, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी व्हाट टू से इन द प्रोसेस, तो जल्दी कुछ ना कुछ आता रहेगा। लेकिन एसएफएम वालों के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट अभी मैं कर देता हूं, एमसीक्यू मैराथन आपके लिए सबसे पहले आने वाला है। कब आएगा, मैं ट्राई करूंगा वही 5 अक्टूबर से पहले ही आ जाए, ताकि आप लोग जो ये मॉक दें उस मॉक में आपकी मदद हो जाए। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ब्रिंग दैट एमसीक्यू मैराथन फॉर यू, बट अभी उस पर काम चल रहा है, इनिशियल स्टेजेस में ही है काम, तो जवाब दूंगा मैं जल्द से जल्द। हाँ, इसी में कई बच्चे पूछेंगे सर आपका जो एमसीक्यू मेनिया बुकलेट आने वाला है उसका क्या। एमसीक्यू मेनिया बुकलेट का एमसीक्यू मैराथन से कोई लेना देना नहीं है। अब ये भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज आपके लिए, क्योंकि एमसीक्यू मैराथन अगर मैं कराऊंगा तो उसमें एमसीक्यू मेनिया की बुकलेट को कवर नहीं कराऊंगा, वो एक एडिशनल बुकलेट आप सबको बस ऐसे ही फ्री में दे रहा हूं मैं। तो उधर आपको जो भी 800 से 1000 क्वेश्चन मिलेंगे वो तो एक्स्ट्रा है। एक एमसीक्यू मैराथन भी कराऊंगा जिसमें मैं ट्राई करूंगा कि सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस को मैं कवर कर लूं जो कि एग्जामिनेशन में फंसने लायक हूं। तो यस, अकेले अनाउंसमेंट बड़ी है तो जल्दी ये भी आ जाएगा। एमसीक्यूज मैं शायद करा पाऊंगा आपको, कब तक, बिफोर योर मॉक्स। जो इंटर वाले बच्चे हैं वो भी मुंह धोएंगे, तो भाई अभी आपको मैं कमिट नहीं कर रहा, आपको कराऊंगा मैं एमसीक्यू मैराथन, लेकिन अभी अक्टूबर के पहले पहले 5 अक्टूबर के पहले हो जाएगा, इसकी कोई एश्योरेंस नहीं है, क्योंकि काम बहुत है, हमें बहुत कुछ यहाँ पे आर्काइव करना पड़ता है, इट टेक्स टाइम, तो अपना समय लगेगा, लेकिन कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, कराऊंगा, ठीक है। इसके अलावा रिस्की प्रपोजल्स कर लेना चाहिए, एसएफएम वाले बच्चों को बोल रहा हूं, पोर्टफोलियो कर लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड कर लेना चाहिए, और सिक्योरिटी एनालिसिस के आजकल 2 क्वेश्चन आते हैं, एक इक्विटी वैल्यूएशन पे और एक बॉन्ड वैल्यूएशन पे, इसको तैयार कर लेना चाहिए। तो अगर इतनी तैयारी आप कर लेते हैं तो अगेन एसएफएम में भी आपका 35 प्लस लाने का संभावना बढ़ जाता है। अगर आपके आ जाते हैं तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए फॉर बोथ ग्रुप्स, नहीं आता है तो उस केस में आप सिंगल ग्रुप के साथ जाएं। हाँ, यहाँ पे मैंने अपने सब्जेक्ट को ही कवर किया है, फॉर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स या तो आपके रेस्पेक्टिव फैकल्टीज आपकी मदद कर रहे होंगे या फिर आप खुद की मदद कर लीजिए भाई। अंडरस्टैंडिंग द पेपर पैटर्न, एबीसी एनालिसिस करके, 60-40 एनालिसिस करके खुद के लिए तैयारी कर लीजिए। मेरे ख्याल से उसके बाद अब इस डिलेमा से बाहर आ जाएंगे। सो एक बहुत अच्छी बात है
कि आपके पास अब एक कंस्ट्रक्टिव पूरा टूल है जो आपको बता देगा कि आपको एक ग्रुप के लिए जाना चाहिए कि बोथ ग्रुप के लिए। तो वापस मैं सारा कुछ समराइज कर देता हूं भाई। समरी यही है कि 10 तारीख को हमको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है, उससे पहले ही भरना है रादर, तो उससे पहले भरना है। तो 5 तारीख तक आपको अपनी तैयारी करनी है एक ग्रुप के लिए, किसी भी एक ग्रुप के लिए। उसके चारों पेपर 18 दिन में पढ़ने हैं, सिलेक्टिव भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। 60 मार्क्स कम से कम आपको अटेम्प्ट करना है इन देयर मॉक्स। आप 4 मॉक्स देंगे तो वो चारों मॉक इंस्टीट्यूट के ही हैं, कहीं से और डाउनलोड नहीं करना। उसमें आपको 60 प्लस अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है 35 प्लस लाने का इन ऑल द पेपर्स। अगर आ जाता है कंफर्टेबली तो आप दोनों ग्रुप दीजिएगा, नहीं तो सिंगल ग्रुप दीजिएगा। ये था मेरी तरफ से एडवाइस। बाद बाकी आपको मैं कहता हूं ऑल द बेस्ट, लग जाओ तैयारी में। अगले 18 दिन एक आम बच्चा ना वेस्ट कर रहा होगा, शायद उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये 18 दिन कितने इंपॉर्टेंट है, पर आपको अब इस वीडियो के बाद पता चल गया है कि अगले 18 दिन तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, जो कि ये आपका पूरा डिलेमा ही छाट देगा कि आप सिंगल ग्रुप के लिए जाएं कि बोथ ग्रुप के लिए। तो इंतजार क्या बात का है भाई, पढ़ाई में लग जाओ, जोर शोर से लग जाओ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।